आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए तारीखी असासों के अतराफ किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर की रहनुमाई में आला सरकारी अफसरान ने लिया जायजा और 31 दिसंबर से पहले वहां के नाजायज कब्जात हटाने का दिया हुक्म। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी नौबत दरवाजा इलाके को विजिट और हालात का जायजा लेने के बाद अपने मातहतीन को दी फौरी कार्रवाई की हिदायत। MCN न्यूज़ का असर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जयंत पाटिल की सरमाई इजलास खत्म होने तक रुकनीत मुअत्तली के खिलाफ पार्टी वर्कर्स ने किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज और रियासती हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और दस्तूर हिंद से अदम वाकफियत के सबब अक़लियतें उनके साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ नहीं उठाती आवाज़। हुकूमत इंतजामिया भी माइनॉरिटी के हुकूक बहाली में नहीं संजीदा। माइनॉरिटी राइट्स डे की मुनासिबत से गवर्नमेंट कॉलेज में मुनक़दा सेमिनार से सोशल रिफॉर्मर्स का खिताब। खबरें तफसील से। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और रूरल SP मनीष कलवानिया ने दीगर अफसरान के साथ तारीखी दौलताबाद का किला और दीगर तारीखी असासों को विजिट दी और इन असासजात के अतराफ किए गए नाजायज कब्जात 31 दिसंबर से पहले हटा लेने का हुक्म दिया। आया रहे कि G20 समिट के ज़िमन में जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मुश्तरका तौर पर किए गए मायने के बाद दौलताबाद किले के अतराफ के तमाम नाजायज कब्जात 31 दिसंबर तक काबिजीन को अज खुद हटा लेने के अहकाम दिए हैं। निज इंतबाह दिया है कि बाद अज़ा उनके खिलाफ इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगा। G20 के ज़िमन में आस्तिक कुमार पांडे, डॉक्टर अभिजीत चौधरी, मनीष कलवानिया, आसार कदीमा के मिलन चावले और तहसीलदार विजय चौहान ने दौलताबाद किला और एलोरा के गारों के इलाकों का मुआयना किया और जल्द अज जल्द यहाँ के नाजायज़ कब्ज़े हटवाने के अहकाम सादिर किए हैं। इसी तरह गारहाए एलोरा के करीब के नाजायज़ कब्ज़े हटाकर काबिज़ीन को मुतबादिल जगह देने का नज़म किए जाने की भी अहकाम दिए हैं। नीज़ यहाँ MTDC की मिल्कियत की पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करने का नज़म करने की भी हिदायत मुतालिका इंतज़ामिया को दी गई है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर व पुलिस सुपरिटेंडेंट ने साकिनान व शहरियान से भी बातचीत की। इसी तरह मज़कूरा आला अफसरान ने गुज़िश्ता रोज़ बीबी का मकबरा के अतराफ़ के इलाके का भी जायज़ा लिया और इस इलाके में महकूमा आसार कदीमा को दरपेश मसाइल व दुश्वारियों की जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें दूर करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह मकबरा इलाके के नाजायज़ कब्ज़े हटवाने, यहाँ की तज़ीन व आराइशकारी, रोशनाई वगैरह से मुतालिक भी हिदायत दी। मकबरा इलाके से जाने वाले 80 मीटर चौड़े DP रोड से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मिलन कुमार चावले ने मज़कूरा रास्ते के लिए आसार कदीमा शोबे की ज़मीन दिए जाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर दीगर शुरका में एडिशनल कमिश्नर रविंद्र डिक्कम, सिटी इंजीनियर SD पांजड़े, B देशमुख, BD फड़, विजय पाटिल और दीगर म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद थे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों नौबत दरवाज़ा इलाके से गुजर रही सड़क की खस्ताहाली से मुतालिक हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आज वहां विजिट दी और हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। नाजरीन, रियासती हुकूमत के फराहम करदा फंड से शहर के जो रास्ते तामीर किए जा रहे हैं उनमें नौबत दरवाजे से गुजरने वाली सड़क भी शामिल है, मगर नामालूम वजूहात के सबब गुज़िश्ता 1 साल से इस रास्ते का तामीरी काम बंद है। हालांकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने तारीखी दरवाज़ा बंद करके अतराफ से राहदारी शुरू करने के लिए पंचकुआं कब्रस्तान की हिफाजती दीवार भी तोड़ दी। यही नहीं, रास्ते में हायल मगरिबी हिस्से के मकानात भी मुनहदम कर दिए गए, मगर सड़क का तामीरी काम शुरू नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर हैं। राहगीरों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक हमने MCN पर खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इस इलाके को विजिट की और हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि G20 कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में यहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम करवाया जाए और दीगर अहम व ज़रूरी तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करवाए जाएँ। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, वार्ड इंजीनियर व दीगर शोबों के मुताल्लिक़ अफसरान भी म्यूनसिपल कमिश्नर के हमराह मौजूद थे।
रियासती असेंबली का सरमाई इजलास खत्म होने तक एनसीपी के सीनियर कायद जयंत पाटिल की रुकनियत मुअत्तल किए जाने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ एनसीपी वर्कर्स ने आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया और रियासती हुकूमत व स्पीकर के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयंत पाटिल को महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने तौहीन आमेज रिमार्क्स देने पर सरमाई इजलास के खत्म होने तक उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है, जिसकी मजम्मत और मुखालिफत में आज एनसीपी के अहदेदारान व वर्कर्स क्रांति चौक पर जमा हुए और रियासती हुकूमत और असेंबली स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन में पार्टी के जिला सदर कैलाश पाटिल, मयूर सोनो ने, मार्केट कमेटी के रुकन पांडुरंग तांगड़े, अंभोरे मामा, एलएम पवार, जय मंगल सिंह रंधावा, कय्यूम और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माननीय कैलास पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी धरणे आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी ठेवलं। काल जयंत पाटील साहेबांच्या या वक्तव्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आलं, हे या सरकारचं योग्य असं पाऊल नाही, त्याचा निषेध आम्ही या ठिकाणी निदर्शने करून करत आहे आणि ते निलंबन जर नाही मागे घेतलं तर औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे की मुनासिबत से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में एक सेमिनार रखा गया, जहां अक़लियतों को दिए गए हुकूक से मुताल्लिक़ सोशल एक्टिविस्ट मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने रहनुमाई की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के माइनॉरिटी सेल और IAQC के इश्तराक से मुनक़िदा इस सेमिनार की सदारत प्रोफेसर BP लहाने ने की, जबकि माइनॉरिटी सेल की चेयरपर्सन शहनाज फारूकी ने प्रोग्राम के अगराज व मकासद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि दस्तूर हिंद ने इस मुल्क के हर शहरी को मसावी हुकूक बहाल किए हैं और दस्तूर हिंद की दफ़ा 30 के तहत हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है और वो किसी भी ज़बान, स्क्रप्चर और कल्चर को इख्तियार कर सकता है, जिसको ये दफ़ात मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। इसी तरह माइनॉरिटी समाज का कोई भी शहरी अपनी पसंद की एजुकेशन सोसाइटी कायम करने और उसे आज़ादाना तौर पर चलाने का इख्तियार रखता है, जबकि रियासती हुकूमत उन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए किसी किस्म का भेदभाव नहीं करेगी। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नावाकफियत के सबब हम नहीं जानते कि हमें दस्तूर हिंद ने कौन कौन से हुकूक दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों पर हो रहे मजालिम या नाइंसाफ़ियों के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाते। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा हुकूमतें अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम कर रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अचानक बंद कर दिया जाना है, जिसकी वजह से सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में लाखों तलबा के तालीमी इदारे से कट जाने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ हमारे मुल्क के आइन से वाकफियत हासिल करनी है, बल्कि मुत्तहिद होकर हमारे साथ हो रही तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने हुकूक हासिल करने होंगे। इसी तरह उन्होंने अक़लियतियों की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ भी तलबा को तफसीलात फराहम की और कहा कि इन स्कीमात को हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने के लिए बेदारी मुहिम चलाना वक्त का अहम तकाज़ा है, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सातपुते की रहनुमाई में रखा गया, जिसे कामयाब बनाने में माइनॉरिटी सेल के सैयद आबिद, डॉक्टर सैयद अबरार, डॉक्टर अकबर खान, डॉक्टर शाइस्ता तलअत, डॉक्टर नज़ीर शेख, डॉक्टर नुज़हत परवीन और एक्स स्टूडेंट्स कमेटी के दीगर ओहदेदारान ने अहम रोल अदा किया। उल्लेख केलेला आहे की मायनॉरिटीजला चॅप्टर 3 12 ते 35 आर्टिकल 12 ते 35 मध्ये याचे सर्व उल्लेख आहे, म्हणजे 29 आणि 30 स्पेशल जे आहे आर्टिकल, त्यामध्ये मायनॉरिटीज आपले इन्स्टिट्यूशन चालू शकतात, त्यामध्ये ते आपला इन्स्टिट्यूशन आहे, रिलीजियस जे मायनॉरिटीज आहे, लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज आहे आणि जे रिजनल मायनॉरिटीज आहे ते आपले आपले काम कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेले अधिकाराने करू शकतात। मला एकच यामध्ये आपण समजण्याचा प्रयत्न करू की अल्पसंख्याक हा दिवस आपण का साजरा करतो। अल्पसंख्याक दिवस म्हणजे काय, आपल्या देशात अल्पसंख्याकांची परिस्थिती काय, आपल्या देशात अल्पसंख्याकात येणारे समुदाय आपल्या म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने हरसुल टी पॉइंट से गुजर रही सर्विस रोड से मुत्तसिल
30 मीटर रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जाजात हटा दिए। वाज़ेह रहे कि G20 समिट के लिए चिकलथाना एयरपोर्ट से सभी 5 स्टार होटल्स को जाने वाले रास्तों को चमकाया जा रहा है। ट्रैफिक में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं, जिसके तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पीबी गौली, रामेश्वर सुरासे समेत म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग शोबा और लीगल सेक्शन के अफसरान और मुलाजिमीन के साथ गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता हरसूल टी पॉइंट पहुंचा और रास्ते के किनारे तामीर किए गए टीन शेड्स और टपरियां व हाथ गाड़ियां हटा दी गईं। शहर के बेहंगम ट्रैफिक को दुरुस्त करने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने रास्तों के किनारे गैर कानूनी तरीके से हाथ गाड़ियां लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके खिलाफ शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से आज म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। यूनियन के जिम्मेदारान ने इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर यह कार्रवाई बंद न की गई तो वो लोग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह के सामने हाथ गाड़ियां लगा देंगे। इस ज़मन में यूनियन के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत उन्हें प्रोटेक्शन देने का मुतालबा किया, मगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि वो इस एक्ट की स्टडी करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा जब तक स्टडी नहीं हो जाती तब तक मुहिम को रोका जाए। इस तरह का स्टैंड यूनियन के जिम्मेदारान ने लिया है। इसी तरह हाथ गाड़ी मालिकान का कहना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करके उनका जो सामान जब्त किया था वो चोरी हो गया है, जिसमें वजन काटा, कैरेट और मुख्तलिफ सब्जियां शामिल हैं। लिहाजा इस मामले की शिकायत बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। ये इत्तला तंजीम के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल ने दी है। मीटिंग के दौरान तंजीम के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से ये भी मुतालबा किया कि स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ जिस अमले ने कार्रवाई की है उनकी इंक्वायरी करवाई जाए, जब्त किया गया सामान उन्हें वापस लौटाया जाए और उन्हें नुकसान भरपाई भी अदा की जाए। यूनियन के अहदेदार एक्ट अपने साथ लेकर मीटिंग में शरीक हुए, जिनमें संजय गायकवाड़, वाल्मीकि सोनोने, राजीव हिवराड़े, अभिषेक बनकर, विजय रोजेकर, शेख इसहाक, दिलीप बावने और दीगर शामिल थे। यूनियन के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल ने MCN से बात करते हुए कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग की रुदात सुनाई। काल आम्ही असं जाहीर केलं होतं की आज आयुक्तांनी जर चर्चा आमच्याशी केली नाही आणि चर्चेतून काही समाधान निघालं नाही तर आम्ही आयुक्तांच्या बंगल्यासमोर हातगाड्या लावू, कारण आयुक्त जर कायदा पाळत नसतील तर आम्ही कुठला कायदा पाळणार नाही। आम्हाला हातगाडी लावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे। मी कायद्याचं पुस्तकच घेऊन गेलो होतो आणि एक एक कलम त्यांना समजावून सांगितलं। त्यांनी निवेदन वाचलं, ऐकून घेतलं आणि त्यांनी सांगितलं की मला अभ्यास करायला वेळ द्या। मी म्हणालो की अभ्यास करायची काहीच हरकत नाही, अभ्यास करायला वेळ घ्या, परंतु जोपर्यंत तुमचा अभ्यास होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई होता कामा नये, असं तुम्ही व्यवस्था करा। आदेश द्या अतिक्रमण विभागाला की अभ्यास होईपर्यंत कुठली कारवाई करू नका। ते म्हणले की असं आश्वासन मी देऊ शकत नाही। मग आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही कुठलं आश्वासन देऊ शकत नाही की आमचं आंदोलन थांबवू म्हणून, कारण आमचं आंदोलन हे रोजीरोटीसाठी आहे। तुम्ही जर कोर्टावर लात मारत असताल तर हे चुकीचं आहे। ते म्हणले आम्हाला मग तुम्ही कोर्टात जा। मी म्हणलं मग तुम्ही लिहून द्या आम्हाला की आमची कारवाई कायदेशीर आहे। तुमच्या निवेदनामध्ये जी काही मागणी केलेली आहे, सस्पेंड करा, पोलीस तक्रार दाखल करा, नोटीस द्या, पंचनामा करा, हे ज्या मागण्या आहेत तुमच्या ह्या कायदेशीर नाही असं आम्हाला लेखी द्या, पण तेही द्यायचं नाही आणि वाटमारी केल्यासारखं आता आम्ही पोलीस तक्रारी द्यायला सुरुवात केलेली आहे। आमच्या भावनेताईंनी पोलीस तक्रार दिलेली आहे, आमच्या साजेदनं पोलीस तक्रार दिलेली आहे आणि पोलिसांची चौकशी सुरू झालेली आहे। जर व्हिडिओ करताना जर मोबाईल हिसकावून घेतला तर मोबाईल हिसकावल्याची पण आम्ही पोलीस तक्रार देऊ। आमचा भोपळा उचलून नेला तर चोरीची तक्रार देऊ, कॅरेट आणि काटा उचलून नेला तर त्याची तक्रार देऊ, असं आम्ही सांगितलेलं। आता पोलीस तक्रार द्यायला आम्ही सुरुवात केलेली आहे। आम्ही त्यांना हे आश्वासन दिलं की स्वच्छता आम्ही ठेवू, असं होणार नाही। शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनचा कोणताही सभासद त्या ठिकाणी अस्वच्छता करणार नाही, घाण कोणीही केली तरी साफ आम्ही करू, याचंही आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे। बघूयात आज उद्या त्यांनी कारवाई जर सुरूच ठेवली, अभ्यास करायला काय वेळ जास्त लागणार नाही। चौधरी साहेब हुशार आहेत, IAS अधिकारी आहेत, अनुभवी आहेत, त्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर अभ्यास करून आम्हाला पुन्हा चर्चेला बोलावं आणि चर्चा करून मग काय कारवाई करायची ती करावी। नाजरीन, इन दिनों MP राहुल शिवाड़े सुर्खियों में हैं। इस मामले पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद वो साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने भी बयान दिया और दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में
वो मुंबई से मुंतखब नहीं हो पाएंगे। खासदार राहुल शेवाळे हे विचित्र आहेत आणि विचित्र माणूस त्या ठिकाणी त्याच्याशी काय बोलायचं, परंतु मला प्रत्यक्ष त्याचे भांडं फोडवायचं आहे. आज तो मातोश्रीवर किंवा मान्य उद्धवजीवर मान्य आदित्यजीवर त्या ठिकाणी आरोप करतो आहे. तो काय होता मला माहिती आहे. आम्ही ज्यावेळेस लोकसभेत असताना त्यावेळेस त्यांचे ते इश्क करणारे फोटो त्या ठिकाणी आम्ही पाहिले आणि तो त्या एका पत्रकार महिलेवर त्या ठिकाणी फॉरेनला 8-8 दिवस जायचा. त्याची मिसेस त्या ठिकाणी मातोश्रीमध्ये आली, मी स्वतः साक्षीला आहे, आणि रडायला लागली उद्धव साहेबांकडे येऊन की साहेब म्हणे माझं सगळं संपूर्णपणे आयुष्य बर्बाद करू लागला, मला रोज मारतो आणि त्या पत्रकाराबरोबर फिरतोय म्हणे हा. मग मी काय करू. मग माननीय उद्धवजींनी ते सगळं मिटवलं आणि त्यांना त्या ठिकाणी परत त्यांचा संसार चांगला करून दिला. संसार चांगला करून देणारे उद्धवजी आणि हा माणूस त्या ठिकाणी त्यांच्या अगेन्स्ट जातो. ज्या ताटात खातो त्या ताटात छेद करतो असा हा माणूस आहे. आणि म्हणून हा माणूस किती कसा आहे याने आता याच्यानंतर समजा काही मातोश्रीच्या बाबतीत उद्धवजीच्या बाबतीत आदिसाहेब आम्ही शिवसैनिक मराठवाड्याचे आम्ही दाखवून देऊ त्याला, काय तर दाखवून देऊ त्याला, सरळ करून टाकू त्याला. असं जर असेल तर त्या ठिकाणी हे चालणार नाही. हे असे कित्येक येतात कित्येक जातात. यापुढे तो निवडून येणारच नाही मुंबईतून. परंतु अशा पद्धतीने जर वागत असेल तर ते योग्य नाही आहे. मजदूरों और कामगारों को बेहतर खाना देने के मुतालबे पर जिला हिंगोली में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मोर्चा निकाला गया। मजदूरों को दिए जाने वाले मिड डे मील यानी दोपहर के खाने की स्कीम के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को उनके काम करने के मकाम पर ही बेहतर और सेहत बख्श खाना फराहम करने की सरकारी स्कीम होने के बावजूद हिंगोली में मजदूरों को बेहतर खाना नहीं दिया जा रहा है। इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से यहाँ कामगार दफ्तर पर जोरदार बूमा बूम मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन के मुताबिक पिछले कई दिनों से मजदूरों को ये खाना गैर मेयारी दिया जा रहा है। इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए वीबीए ने मुतालबा किया है कि हुकूमत खाना देने का यह तरीक़ाकार ही बंद कर दे और इस मद में मजदूरों के खातों पर 5-5 हजार रुपए जमा किए जाएं। इस मुबाबोम आंदोलन में ये भी मुतालबा किया गया है कि इस स्कीम के तहत बोगस मुस्तफीदीन और कामगार अफसरान पर भी कार्रवाई की जाए। मोर्चे में वीबीए के अहदेदारान और कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में मजदूर और कामगार भी शरीक हुए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कामगार ऑफिस के सामने बम आंदोलन रखा गया है। उसका ये मकसद है कि ये जो कामगार है, कामगारों को जो खाना मिल रहा है वो बहुत ही फालतूगिरी का खाना मिल रहा है और निकृष्ट दर्जे का खाना मिल रहा है। तो ये खाना, ये ठेका जल्द से जल्द सरकार ने बंद करके ये कामगारों के खाते में जो पहली तरह से 5,000 रुपये आते थे उसी तरह से इस बार भी 5,000 रुपये उनके खाते में दर माह आने चाहिए। ऐसी मांगनी आज वंचित बहुजन आघाड़ी भोजना जी योजना चालू आहे ती अतिशय निकृष्ट दर्जाचे भोजन पुरवते। नंबर 1, नंबर 2 ही जी योजना आहे ज्या कामगारांना या ठिकाणी भोजन दिले जाते त्या सगळ्या कामगारांमध्ये जी यादी आहे ते पूर्ण बोगस यादी आहे। बोगस यादीचे नावं टाकून त्या यादीचे लाखो रुपये उचलतात, निकृष्ट दर्जाचे भोजन देतात आणि यांनी ज्या गाड्या लावलेल्या आहेत त्या गाड्या कोणत्याच कामगारांपर्यंत मिळत जातात। त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी बोंबाबोंब आंदोलन करून या ठिकाणी मागणी करण्यात येत आहे की हे कामगार जो निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते हे अन्न तात्काळ त्याची चौकशी करण्यात यावी आणि ज्या याद्या बोगस या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत त्याची देखील चौकशी करण्यात यावी आणि या जिल्ह्यामध्ये ज्या गुत्तेदाराचा ठेका चालू आहे त्या गुत्तेदाराचा ठेका तात्काळ बंद करण्यात यावा आणि त्यांना सहकार्य करणारे या ठिकाणचे कामगार अधिकारी कराड साहेब यांचं देखील या ठिकाणी निलंबित करण्यात यावे। पुलिस पाटिलों की तनख्वाहों में इजाफे और उनके दीगर मसाइल व मुतालिबात को लेकर पुलिस पाटिलों का एक वफ्द नागपुर के सरमाई इजलास के लिए रवाना हो गया। ये मोर्चा महाराष्ट्र राज्य गांव कामगार पुलिस पाटिल संघ के रियासती सदर बाला साहब शिंदे पाटिल की रहनुमाई में निकाला जा रहा है। इस मोर्चे के लिए पिशोर तालुका सिल्लोड़ पुलिस थाना हुदूद के पुलिस पाटिल रवाना हो चुके हैं। अलावा अजी कन्नड़ तालुका सदर तुषार काकुलते, तालुका कार्यकारी सदर नीलेश बलसाने, पिशोर सर्कल के सदर नारायण निकम ने यहाँ API शिंदे मैडम को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर तालुका आमिला के मेंबर गणेश वैताल, गोविंद देशमुख, ज्ञानेश्वर सालुंके, रवि सूर्यवंशी, सूर्यभान राउत, कृष्णा अग्रे, रामकृष्ण वाघ व दीगर पुलिस पाटिल मौजूद थे। इनामी व गैरान जमीन हुकूक के मसाइल व मामलात पर औरंगाबाद में
जमीन हक परिषद मुनक़िद की गई। इस यकरोजा परिषद में गैरान जमीनों और उन पर से नाजायज कब्जे हटाने के हाईकोर्ट के हालिया फैसले व अतिक्रमण हटाने के इस फैसले को मिली मुद्दत में इजाफे पर गौर खौस के बाद कहा गया है कि इस फैसले और नाजायज कब्जे हटाए जाने से बेशुमार खानदान बेजमीन और बेघर हो जाएंगे। इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल के बाद इस सिलसिले में जारी आंदोलन की आइंदा पॉलिसी तय की जाएगी। इस परिषद में मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों ने मुत्तहिद होकर शिरकत की। परिषद की सदारत एडवोकेट रमेश भाई खंडागड़े ने की। अलावा अज़ीं परिषद में विश्वनाथ अन्ना तोड़कर समेत दीगर ने रहनुमाई की, जबकि साथी ललित बाबर, साथी सुभाष लोमटे, एडवोकेट शिवाजी आदमा ने, मधुकर कसाब, सु खंडालकर, साथी कासिम भाई, विक्रम राजे खरात और दीगर नामवर अफराद इस मौके पर शरीक थे। जर शासनाने आम्हाला या ठिकाणून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला किंवा आमचे घर हिसकावून घेतले, शासन एकीकडे घर देण्याचं वचन देतं आणि दुसरीकडे जे घर आहेत ते मोडून पुन्हा त्या ठिकाणी दुसरे घर बांधायचे आणि दुसऱ्यांना द्यायचं, हा अत्यंत म्हणजे खेळ खेळतंय शासन। हा खेळ बंद करण्यासाठी आणि आमचा जो काही समजा हक्काचा जमिनीचा अधिकार आहे तो हक्क हिरावून घेण्यासाठी शासनाने पुन्हा आमच्याशी डाव खेळण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे। हा प्रयत्न आम्ही कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही। तर या परिषदेमध्ये आम्ही असा निर्णय करणार आहोत, जर शासनाने आमच्या जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही ज्या घरात राहतो ते घर मोडण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही सरळ सगळा संसार घेऊन अक्षरशः कलेक्टर कमिशनरच्या ऑफिस समोर बसणार आणि जोपर्यंत आमच्या नावाची जमीन होत नाही, आमच्या नावाचं घर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही जेलमध्ये राहणार। म्हणून आम्ही येत्या 29 तारखेला जेल भरो आंदोलन करणार आहोत आणि ह्या आंदोलनासाठी हा सगळा समूह तयार होत आहे। आज हे जे काही हजारो रुपये या ठिकाणी जमले आहेत, यांनी आता होकार दिलाय की आम्ही यासाठी वाटेल ते संघर्ष करायला, वाटेल ती लढाई लढायला तयार आहोत। भले तो सत्याग्रह असेल किंवा भले तोही कायदा मोडण्याचा अधिकार असेल, तो आम्ही करायला तयार आहोत। असा निर्धार आज आम्ही या परिषदेमध्ये केला आहे आणि 29ला आमचा प्रचंड असा सत्याग्रह होणार है। गायरान जमीनों पर गैर कानूनी कब्जादारों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर सेक्युलर रिपब्लिकन फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर सैकड़ों अफराद ने भूख हड़ताल शुरू की है। इन एहतजाजियों के कलीदी मुतालिबात में SC/ST जुमरों के बेज़मीन अफराद को सरकार की जानिब से उनके गैर मजाज कब्जों को रेगुलराइज करके उनके नाम के मालिकाना 7/12 दिए जाने और दीगर कई मुतालिबात की यकसुई के लिए सेकुलर रिपब्लिकन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर दीपक खिलारे की क़ियादत में ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। भूख हड़ताल में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन मायाबाई केदारे, कांताबाई केदारे, दगड़ाबाई जमधड़े, लताबाई केदारे, लीलाबाई भालेराव, झुंबरबाई जाधव, किशोर ससाने, मिलिंद जाधव, विकास साठे, प्रकाश गायकवाड़ और दीगर शामिल हैं। ह्या ज्या सरकारला आपण निवडून देतो, यांना जे आपण इथे गादीवर बसवतो, यांनी या तळागाळातील SC/ST OBC वर्गातील जे भूमिहीन लोक आहेत, जे शेतकरी जे आहेत, जे गायरान जमिनीवरती सरकारी जमिनीवरती अतिक्रमण करून आपली उपजीविका भागवतात, तर यांना 7/12 देऊन यांच्या जमिनीचे पंचनामे करून यांना एकीची नोंद घेऊन यांना पेर पावत्या देऊन यांना 7/12 देऊन यांना न्याय देण्याचा यांनी प्रयत्न केला पाहिजे, ही आमची भूमिका है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाती तौर पर घूमकर बेलगाम गाड़ी मालिकान का चालान काटते हुए उन पर जुर्माना आयद किया। अपनी इस विजिट और मुआयने व जायजे के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जांच करने और शहरियान व मुसाफिरीन को किसी किस्म की कोई अजियत इस बेलगाम ट्रैफिक के सबब न हो, इस बाबत ट्रैफिक पुलिस को मुफीद मशवरे और वाज़ेह हिदायत भी दी हैं। आया रहे कि इन दिनों शहर भर के अक्सर इलाकों और चौक चौराहों व कलीदी शाहराहों पर ट्रैफिक इंतहाई दुश्वारकुन हो चुका है। ट्रैफिक के उसूलों की पामाली, बेढंगे ट्रैफिक और उससे होने वाली दुश्वारियों से शहरियान व मुसाफिरीन परेशान हैं। इस ज़मन में पुलिस कमिश्नर ने बजाते खुद रोड पर उतरकर मुआयना किया। अब देखना यह है कि इसके बाद ट्रैफिक शोबा किस कदर चुस्त दुरुस्त हो जाएगा और ट्रैफिक का निज़ाम किस हद तक सुधारा जा सकेगा और बेढंगे तरीके से गाड़ियां चलाने वाले शहरियान के रवैये में कितना सुधार आएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए तारीखी असासों के अतराफ किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर की रहनुमाई में आला सरकारी अफसरान ने लिया जायजा और 31 दिसंबर से पहले वहां के नाजायज कब्जात हटाने का दिया हुक्म।
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी नौबत दरवाजा इलाके को विजिट और हालात का जायजा लेने के बाद अपने मातहतीन को दी फौरी कार्रवाई की हिदायत। MCN न्यूज का असर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जयंत पाटिल की सरमाई इजलास खत्म होने तक रुकनीत मुअत्तली के खिलाफ पार्टी वर्कर्स ने किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज और रियासती हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और दस्तूर हिंद से अदम वाकफियत के सबब अक़लियतें उनके साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ नहीं उठाती आवाज़। हुकूमत इंतजामिया भी माइनॉरिटी के हुकूक बहाली में नहीं संजीदा। माइनॉरिटी राइट्स डे की मुनासिबत से गवर्नमेंट कॉलेज में मुनक़दा सेमिनार से सोशल रिफॉर्मर्स का खिताब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।